ये जो चंद्रशेखर नाम का जो एक दलित है ना, मुझे बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर। चंद्रशेखर लगातार कह रहे हैं कि दलित अब मेरे साथ हो रहा है। बेकार की बातें हैं कि जहाँ पर दलित उत्पीड़न होता है मैं वहाँ पर खुद जाता हूँ। आज वो खुद उत्पीड़ित हो रहे हैं, खुद कभी वो मुलायम सिंह जी की पार्टी में जा रहे हैं, कभी कहीं खुद तो वो भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ। कि जो तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है भीम आर्मी का, वो खुद भटक रहा है एक एक सीट मांगने के लिए लोकसभा के लिए। तो समझो भाई, तो जब तक बुआ का चल रहा है, जब तक उसके पत्ते नहीं खुले तो तब तक वो पूरा उसका ट्रैक चलता है। तो ये जो मायावती जो बहन जी है वो बुआ है हमारे समाज की, तो वो बुआ ने पूरा जितना परचम लहराना था वो लहरा दिया। आपने जितना उनको दाव पेच खेलने थे वो खेल चुकी। अब उनके सारे पत्ते हैं ना पूरे परिवार में खुल चुके। उसके बाद क्या होता है, बुआ को बाहर की एग्जिट दिखाते हैं। तो कोर्ट कचहरी में देखा भीम आर्मी वाले जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किक मार दी गई और वो वहाँ पर अपनी डेट अटेंड कर रहे हैं, तारीख अटेंड करते हैं, वहाँ 100 रुपए देते हैं वकीलों को। तब तो वो कहते हैं ना गर्म खून होता है, 16-17 साल का 18 साल का, वो कूद पड़े उस मैदान जंग में। और आज उनके ऊपर इतने मुकदमे कर रखे। कहाँ चला गया चंद्रशेखर? क्यों नहीं बचा था चंद्रशेखर? मुझे बताइए ना। बेकार की भीम आर्मी, बिल्कुल भीम आर्मी अब ये आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये जो चंद्रशेखर है इस बहाने से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब बेकार है, अपनी ढपली अपना राग हो रहा है। लगातार दलित समाज गुमराह क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रविदास महापीठ की राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीवी कलाकार उर्मिला जी हमारे साथ मौजूद है। उर्मिला जी, बात करेंगे आज समाज को लेकर, क्या समाज क्यों भटक रहा है, क्यों विभिन्न पार्टियों में जा रहा है? नमस्कार। आप ये सही कह रहे हैं कि समाज भटक रहा है। अलग अलग सबने अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, सब कोई बहन जी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है। लेकिन आज जिस नज़र पे और जिस जगह मैं बैठी हूँ तो मैं वहाँ देख रही हूँ कि हाँ, दलित पहले अनपढ़ था, कमज़ोर था, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं देखूँ तो जो दलित है वो एजुकेटेड हो चुका है, पढ़ा लिखा है। और दलित गुमराह था, लेकिन अब दलित गुमराह नहीं है। सब दलित जो भी है मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी ने दलितों के लिए जो किया है शायद वो देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अच्छा, अगर बात करते हैं, दूसरी पार्टियां ये लगातार आरोप लगाती है कि भाई दलित समाज को बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रख देती है, नकार देती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखिए जो बहन जी ने क्या किया, हाथी घोड़े बनवाए हैं अपने नाम के, ये सब चीज़ें लगवाई है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, जो पंच तीर्थ स्थल थे जो बाबा साहब के वो बनवाए हैं। और अभी हाल ही में मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो मैं भोपाल गई थी, सागर में रविदास मंदिर बन रहा है 100 करोड़ की लागत से। कितने लाखों लोग और कितने लाखों दलित वहाँ पर उमड़ उमड़ के आ रहे थे। तब आप वहाँ पर जाकर देखते क्या दलित की ताकत है, क्या दलित है, क्योंकि दलित एक देश की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और माननीय मोदी जी के साथ है दलित। अब दलित गुमराह नहीं है, दलित जागरूक हो चुका है कि हमारा भला किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। अच्छा, सामाजिक संगठनों की बात करें, लगातार जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी बना चुकी आज़ाद समाज पार्टी हो और बसपा हो, विभिन्न पार्टियां कह रही कि हम दलितों की हितैषी है, लेकिन दलितों को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कोई किसी का हितैषी नहीं है। अगर हाँ, भीम आर्मी मैंने सुनी है, भीम आर्मी है। ये सब अपने अपने वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं सबके सब। अगर मैं भीम आर्मी की बात कहूँ, अपने आप ही अपने आप को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, मार्केट में अपने आप फैला रहे हैं, कभी अपने ऊपर खुद हमला करवा देते हैं, फिर न्यूज़ चैनल में छाने के लिए कुछ भी करें। ऐसा नहीं है। तो दलित अभी गुमराह नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। दलित जागरूक हो चुका है, दलित माननीय मोदी जी के साथ है। चंद्रशेखर नाम तो आपने सुना ही होगा। चंद्रशेखर लगातार कह रहे हैं कि दलित अब मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी सुन रहा हूँ। अगर दलित के साथ कहीं भी उत्पीड़न होता है तो मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। बेकार की बातें हैं कि जहाँ पर दलित उत्पीड़न होता है मैं वहाँ पर खुद जाता हूँ। आज वो खुद उत्पीड़ित हो रहे हैं, खुद कभी वो मुलायम सिंह जी की पार्टी में जा रहे हैं, कभी कहीं खुद तो वो भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने समाज के लोगों को वो जागरूक हो कि जो तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है भीम आर्मी का, वो खुद भटक रहा है एक एक सीट मांगने के लिए लोकसभा के लिए। तो समझो भाई, समझो, यही समझाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारा दलित क्या है, हमारे जो रविदास विश्व महापीठ है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लाखों लोग देश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं और राज्यपाल हैं। मतलब जो स्तंभ है इंडिया के, मैं भारत के स्तंभ कहूँ तो सब रविदास विश्व महापीठ के अंदर जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो रविदास विश्व महापीठ है क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब तो ये कह सकते हो कि माननीय मोदी जी जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो पीठ की जो ताकत है वो भी जान चुके हैं। अभी अगर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी, खुद वहाँ पर वो प्रथम आचार्य के रूप में वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए। खुद उन्होंने मोदी जी के साथ में पूजा कराई है। जो देश के जो मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है
रविदास जी को लेके। तो ये लिए हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है। नहीं तो कौन दलितों को सोचता था? आपको पता, दलितों के हाथ को कोई पानी नहीं पीता था, उनके घर का कोई खाना नहीं खाता था, बारात नहीं जा सकती थी। लेकिन आज आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं है। चीज़ें अभी धीरे धीरे बदल रही हैं और बहुत काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब बारी बारी दलित दलित नहीं रहा है, अब दलित तो टक्कर पे आके खड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि भैया जो भी सीट है, जो भी आज समाज में, ये जो समाज है ना, ये एक बहुत बड़ा समाज है। दलित समाज बहुत बड़ा समाज है। और वाकई ये सच बात है कि ये जो चुनावी जो रणनीति अगर मैं कहूँ तो दलित समाज बहुत ज़्यादा तय करता है। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो दलित समाज जितना भी है वो माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, आपकी जो रविदास महापीठ है, ये दलित समाज को जोड़ने के लिए और कितना प्रयास कर रही है? देखिए, अगर मैं दलित समाज को जोड़ने की बात कहूँ तो रविदास विश्व महापीठ ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं, जगह जगह प्रचार किया है, कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ। और अभी मैं आपको बताऊं कि रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से एक रविदास यूनिवर्सिटी बन रही है। लगभग वो 350 बीघे में यूनिवर्सिटी बन रही है। तो उसमें आप ये देखिए कि अभी तक क्या रविदास कोई यूनिवर्सिटी थी क्या? मुझे बताइए, कोई स्कूल था क्या? इस तरह का कुछ था क्या? नहीं ना था ना। क्योंकि पहले तो हम लोगों को पढ़ने का तक की हमें वो नहीं दी जाती थी इजाज़त। हम तो झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं सागर में गई, मैं उस प्रोग्राम में बैठी, मैं फ्रंट सोफे पर बैठी, मुझे वीवीआईपी जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, और जो वहाँ के डीएम है, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट कराया हुआ था, गाड़ियाँ क्या, सबके लिए होटल्स क्या, सब चीज़। और उन्होंने हमें सादर आमंत्रित किया था, और जो मान सम्मान हमें मिला है। नहीं तो कौन दलितों को पूछता था? आप मुझे बताइए कितनी देश की पार्टियाँ थी? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताइए कितनी देश की पार्टियाँ आई हैं, सबने अपना अपना भलाई किया है। लेकिन आज माननीय मोदी जी आज वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। आज दलित ना रहकर देश की ताकत बन चुका है। अच्छा, अगर बसपा की बात करें, बसपा लगातार दलितों की हितैषी बनी है, कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती, लेकिन उसके बाद अस्तित्व यहाँ तक पहुँच गया कि एक एक सीट को उनको तरसना पड़ रहा है। क्या यही कारण है कि दलित अब समझदार हो चुका है? अरे देखिए, मैं एक्ट्रेस हूँ, सीरियल अभिनेत्री हूँ। तो सीरियल में क्या होता है, बुआ की मुख्य भूमिका होती है। तो जब तक बुआ का चल रहा है, जब तक उसके पत्ते नहीं खुले तो तब तक वो पूरा उसका ट्रैक चलता है। तो ये जो मायावती जो बहन जी है, वो बुआ है हमारे समाज की। तो वो बुआ ने पूरा जितना परचम लहराना था वो लहरा दिया, अपना जितना उनको दाव पेच खेलने थे वो खेल चुकी। अब उनके सारे पत्ते हैं ना पूरे परिवार में खुल चुके। उसके बाद क्या होता है, बुआ को बाहर की एग्जिट दिखाते हैं। आपने नहीं बुआ जी को वोट दिया कभी? नहीं, मैंने कभी बुआ जी को वोट नहीं दिया, ना मैं उनकी रीति नीति से कभी प्रभावित हुई। मैं जब से छोटी हूँ, बचपन से मैं माननीय मोदी जी से, जब से मैं वोट देने के लिए, मैं तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और मेरे घर में शुरू से ही माननीय मोदी जी का और ये भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला रहा है। मेरे पापा, ये नहीं कि मेरे घर वाले गुमराह हो रहे कि भाई हमें हाथी के पीछे भागना है, हमें बहन जी, ये नहीं है भाई। मेरे पापा एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, वो डॉक्टर थे। तो हमारे घर में शुरू से ही शिक्षा की बात की गई है। और बाबा साहब की अगर बात ले तो बाबा साहब ने हमेशा यही कहा है कि शिक्षित करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो उन सभी विचारों के ऊपर मैं चलती हूँ, और यही अगर इन्हीं विचारों के मद्देनजर रखते मैं चल रही हूँ। और अगर आपको मैं थोड़े दिन पुरानी 14 अप्रैल की मैं बात बताऊँ तो इस्माइलपुर गाँव में जो हमने मूर्ति लगवाई है बाबा साहब की 14 अप्रैल को, तो उसके लिए भी अगर मैं शिक्षित ना होती तो वो मूर्ति नहीं लग पाती। क्यों? क्योंकि उस गांव में पूरी फोर्स थी। ये नहीं कि मैं प्रशासन के खिलाफ भी गई हूँ, कि मैंने उनसे लॉजिकली पूछा कि आप मुझे कोई भी स्टेप पेपर दिखा दो कि यहाँ मूर्ति नहीं लगनी है। जहाँ लॉजिकली है वहाँ मैं अपने समाज के साथ खड़ूंगी। वहाँ मैं कई बार मुझे पता, मुझे पार्टी से थोड़ा अलग होकर भी बात करनी पड़ेगी जब समाज की बात होगी। तो हमने वो मूर्ति लगवाई है वहाँ पर, और लेकिन सबने संगठित होकर संघर्ष करा हमने शाम तक। और रात को 9:30 बजे हमने बाबा साहब के इस्माइलपुर गाँव में हमने वो मूर्ति लगवाई है। और आज उसी मूर्ति की वजह से सब लोग मुझे उस गांव में, क्या आसपास लोग मुझे आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा भीम आर्मी, राष्ट्रीय नेता बताते हैं। हाँ, अरे राष्ट्रीय नेता तो आज तो जगह जगह सभी लोग राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं। 10 लोग राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोई भी छोटी से मोहल्ले की, गांव की एक पार्टी बना ले और हर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ जाता है। अभी लाओ, आज मैं अपना वो बना लूँ, एक ग्रुप बना लूँ और मैं कहूँ जी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप महामंत्री हो, आप संगठन मंत्री हो, आप वो हो, सबको अलग अलग बना। ये बेकार की बात है, गुमराह करा जा रहा। जो बेचारी अभी जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ये जो चंद्रशेखर है, इस बहाने से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब बेकार है, अपनी ढपली अपना राग हो रहा है, कुछ नहीं हो। बस वो कहते हैं ना कि गरजने वाले बरसते नहीं है। वो गरज दिखा रहा कि मैं दलित, कुछ नहीं है। अपना और पता क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको।
ये जो चंद्रशेखर नाम का जो एक दलित है ना, मुझे बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमेशा जो बात की है एजुकेशन को लेके बात की है, पढ़ने के लिए बात की है कि पढ़ोगे शिक्षित रहोगे तो देश में तरक्की करोगे। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हिंसा फैलाओ, लड़ाई झगड़े करो, ये करो। अब आप उन बच्चों की उम्र देख रहे हैं। मैं आप बताऊं कि मैं भी एक बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी से निकल के यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हर आदमी के एक उतार चढ़ाव होते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, तो मैंने भी वहाँ कोर्ट कचहरी में देखा भीम आर्मी वाले जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किक मार दी गई, और वो वहाँ पर अपनी डेट अटेंड कर रहे हैं, तारीख अटेंड करते हैं, वहाँ 100 रुपये देते हैं वकीलों को। तब तो वो कहते हैं ना कि गर्म खून होता है, 16-17 साल का, 18 साल का, वो कूद पड़े उस मैदान जंग में, और आज उनके ऊपर इतने मुकदमे कर रखे। कहाँ चला गया चंद्रशेखर? क्यों नहीं बचा था चंद्रशेखर? मुझे बताइए ना। बेकार की भीम आर्मी, बिल्कुल भीम आर्मी अब ये आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। राजनीतिक पार्टी बना लिया आजाद समाज पार्टी उन्होंने। बेकार की बात है। अगर अपनी खुद की पार्टी होती है तो दूसरे के धक्के खाने के लिए क्यों जाता चंद्रशेखर? आप मुझे बताइए ना। हर जगह खड़े होते हैं मुलायम सिंह जी की याद में। अगर खुद का मेरा अस्तित्व है तो मैं अपना अस्तित्व बनाऊंगी ना, मैं अपना अस्तित्व बनाऊंगी। अगर आप मुझे अभिनेत्री बोल रहे हैं कि मैं अभिनेत्री हूँ, तो मैं अभिनेत्री हूँ भाई। मैं बराबर में किसी के साथ असिस्टेंट बन के नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँची हूँ, समझे। अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो विभिन्न पार्टियां अब गठबंधन बना चुकी है, सभी एक बार फिर से मोदी को हराने की तैयारी में है। क्या लगता है इस बार? देखिए, बेकार की बातें हैं। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सबके सब वो नोचने की कोशिश कर रही है, कोई होने का कुछ नहीं उनसे। कहते हैं ना, बिल्ली के सपने में चीचड़े चीचड़े दिखाई देता है, वो सबके सपने में आजकल मोदी 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 मोदी, उनकी रातों की नींद उड़ा के रख दी सब पार्टियों की मोदी जी ने। तो बस यही कह सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी है, और आज दलित से लेके उच्च बिरादरी तक सब मोदी को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी की नीति रीति को पसंद करते हैं। तो पता है मोदी जी की कितने लोकप्रिय है। आज जो मोदी जी ने करते हैं वो देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, और मैं खुद उनकी नीति रीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं तो जब मैंने प्रधानमंत्री जी को सामने देखा तो मुझे पता कि मैं तो गदगद होगी। मेरा तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं साक्षात मेरे सामने माननीय मोदी जी खड़े हैं। अच्छा, अगर बात करें, लगातार आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ महिलाओं के साथ आरोप लगते हैं, उन पर उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें होती हैं, वहाँ बीजेपी नहीं बोलती। आप किस तरीके से देखती है इसे? देखिए कि बीजेपी नहीं बोलती, और मैं भी एक महिला हूँ। मैं मुंबई में भी रहती हूँ और सहारनपुर में भी रहती हूँ। सहारनपुर में भी मैं 2-2, 3-3 बजे मैं ट्रेन से भी आती हूँ, और मेरा जो घर का रास्ता थोड़ा सुनसान भी है। मैंने तो कभी इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की, मेरे साथ नहीं हुई कभी इस तरह की। ऐसा नहीं है कि मैं देखने में बहुत बेकार हुई है। ये जो छेड़छाड़ होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ठीकरा फोड़े जा रहा है। ये मानसिकता होती है। जब आपके जब घर के संस्कार ही ऐसे हैं, तो उसमें माननीय मोदी जी क्या कर लेंगे? वो वहाँ से आएंगे क्या? आप मुझे बताइए। अरे कम से कम आप खुद को तो अपने आप को, आपकी जो मेंटेलिटी है, सबसे पहले हमें समाज का सुधार करना चाहिए। समाज का सुधार तो हो नहीं रहा है। जो भी पार्टी सत्ता में बैठी है उसकी टांग खींच लो पकड़ के बस। लेकिन जितना भी है, फिर भी मोदी जी के टाइम में इतनी लड़कियां सुरक्षित। आप सहारनपुर से हैं, मैं सहारनपुर से हूँ। कितनी चैन खींची जाती थी, कितनी लूटपाट होती थी लड़कियों के साथ, सरेआम। कभी बदतमीजियाँ होती थी, कभी कुछ होती थी, कभी भाई को जाना पड़ता था ट्यूशन्स, कभी कुछ होता था। आज मैं देखती हूँ कोर्ट रोड पे आप जाइए, बड़े स्टाइलिश मुझे लगते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ कुछ 1 पीस पहन के जा रही हैं, हॉट पैंट पहन के जा रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है सहारनपुर। कभी मैंने किसी के साथ कोई इस तरह की छेड़छाड़ नहीं देखी अब सहारनपुर में। और पहले मतलब मुझे पता, जिस समय मैं पढ़ती थी, जिस समय की मैं आपको बात बताऊं, तो एक डर रहता था कि अगर हम 6 बजे के बाद हो गए तो पापा, मतलब फ़ोन तो नहीं होते थे उस समय, फ़ोन वोन तो नहीं थे, तो घर वाले चिंता करते थे कि क्या कुछ हो ना जाए, कुछ इस तरह से छेड़छाड़। अब कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। आप मुझे बताइए ना, आज लड़कियाँ ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं, पत्थर से दे रही है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही। तो ये बेकार की बात है कि जब से मोदी जी आए हैं, ये नहीं है, बल्कि जब से लड़कियां इतनी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को, मैं क्या कहूँ। अब देखिए, यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। यूपी सबसे ज़्यादा कहते थे गुंडों का इलाका है, नोएडा, कि जाट गुज्जर बहुत ज़्यादा लड़कियों को छेड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी यूपी में इंडस्ट्री बन रही है, और ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगी, वो सक्सेसफुल होगी और अच्छे चलेगी यूपी में, और यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। जितने सारे यूपी के और आसपास के जो जितने भी सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए एक रोज़गार दिया। ये किसने दिया? माननीय मोदी जी ने दिया है। मुझे बताइए ना आप, नहीं तो कौन सोच रहा था? नहीं तो लोग तो सेफ ही नहीं महसूस करते थे अपने आप को। अच्छा, अगर बात करें जो दलित समाज है, उसे बार बार यही क्यों बोला जाता है कि वो आज भी सक्षम नहीं है, आज भी पढ़ा लिखा नहीं हो रहा है, जबकि लगातार दलित समाज से अफसर बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और फिर भी बोला जाता है कि दलित समाज आज भी पिछड़ रहा है? देखिए, आपको एक बात बताओ, विपक्ष को कोई तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं तो क्या करेंगे? दलित को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करेंगे, तो वो गुमराह कर लेते। लेकिन आप अभी सहारनपुर में चुनाव हुए हैं, आपको
अभी सहारनपुर में मेयर के चुनाव हुए हैं, तो मुझे पता है कितनी कोशिश करी अभी बीएसपी वालों ने दलित को गुमराह करने की कितनी कोशिश करी। मैंने अभी मेरे ख्याल से आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बेइंतहा गालियाँ मुझे दे रखी हैं, लाखों गालियाँ मुझे दे रखी हैं, हज़ारों गालियाँ मुझे दे रखी हैं कि दलित 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 क्यों गुमराह करने के। लेकिन फिर भी क्या हुआ, हम सीट निकाल के लाए ना, और प्रचंड बहुमत के साथ अब जीत हासिल करके आए हैं। और मुझे पता है कि सन 2024 में भी पूरा दलित हमारा जो भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत हासिल करके आएंगे। आपको लग रहा है कि अभी बंटवारा हो रहा है? बंटवारा नहीं, गुमराह हो रहे हैं कुछ लोग। जो ये कहो कि जो पुराने जो लोग हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, वो थोड़ा कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग सब माननीय मोदी जी के साथ हैं। देखिए, दलित समाज से आने वाली उर्मिला जी, इन्होंने अपनी बात रखी, और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि भाई दलित समाज को वो आगे नहीं बढ़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी है और दलित समाज को आगे बढ़ चढ़कर उनको हिस्सा भी दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी बात रखी है और दलित समाज को एकजुट करने का इनका प्रयास लगातार जारी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अगर करें। आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।